देखो, तुम कहते हो कि अनंत भगवान को जो मानता है, जो इन देवी देवता को मानता है, जो भी जिसकी जो भी है उसके सब काम बन जाते हैं, ऐसी बात है ना। तो अमेरिका में तो वो देवता है नहीं, समझ में आया। और वो जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, वो तो तुम्हारे देवता को जानता भी नहीं है, तो वो कैसे बन गया। अथवा हिंदुस्तान में ही हर जाति का अपना अपना देवता है, समझ में आया। तो इस जाति वाला दूसरी जाति के देवता को नहीं मानता, तो उसको तो बिल्कुल गरीब हो जाना चाहिए, उसके तो 2 रुपये भी नहीं रहना चाहिए। उल्टा वो तो तुम्हारे देवता को गाली तक दे देता है, वो कहता नहीं मानता मैं रागी तो इसी देवताओं को, समझे। हम ही कह रहे हैं ना, हम नहीं मानते रागी तो इसी देवताओं को, भगवान वे कोई पूजने लायक नहीं है। तो हमारे ऊपर तो बिल्कुल सबरे देवी देवता चढ़ बैठने चाहिए है। लेकिन दिखाई तो देता है कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, फिर भी दुनिया को समझ में नहीं आता। समझ में आया कि नहीं है। पीर पैगंबर बाबा पता क्या क्या होते कि नहीं होते। तो एक बात होता है, जब हिंदुस्तान में इतने पीर पैगंबर होते हैं, तो पाकिस्तान तो ओरिजिनल पाकिस्तान है, तो वहाँ होंगे कि नहीं होंगे है। वहाँ तो मुसलमान है, तो वे तो वहाँ से एकदम मंत्र मारे और हिंदुस्तान उड़ जाए है। क्यों, सारे बॉर्डर से बबूत फूक दें तो हो जाएगा कहाँ। ये तुम्हारे असम के बंगाल के काला जादू जानते कि साहब पता नहीं क्या कर देंगे, बकवास है सब। अरे भैया कोई कुछ नहीं करता, तुम डरे हुए हो, और डरे हुए को मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है, सीधी सी बात है। तुम डरे हो, तुम इन सब में विश्वास करते हो, अंधविश्वासी हो, ये देवी देवताओं के अच्छे बुरे को मानते हो, तो तुम्हारा गारंटी से वैसे ही श्रद्धान है तो वैसे ही दिखेगा, क्योंकि दिखता वो ही है जो तुम्हारी दृष्टि है, अलग से कुछ नहीं दिखता। समझ में आया। सारा खेल काय का है, देखने का है। देखो, जो मोदी जी के भगत हैं, समझना, उन्हें मोदी जी की हर स्पीच बहुत बढ़िया लगती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चाहे कुछ भी बोले वो, तो चाहे वो कोई भी ड्रेस बदले, कुछ भी करे, है ना। अब मान के चलो वही आदमी मोदी जी खिलाफ में चला जाए, पार्टी बदल देते ना, आजकल पार्टी बदलने का चलन है, तो वो कल तक तो मोदी की कितनी कमियां बताता था, और आज उससे पूछो कि तुम्हें कोई कमी दिख रही, कह रहा कमी है ही नहीं। तो तुम बोले पिछली तो जब वहां थे तो बहुत कमी बताते थे, बोले वहां गलत चश्मा लगा था। अब वहां कोई चश्मा गलत लगा था कि तेरी दृष्टि अलग थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। मैं बताना चाहता हूं कि कितना फर्क पड़ता है। आपकी जैसे ही मान्यता बदली कि मोदी जी बढ़िया है, इतनी आपकी मान्यता, पहले आपकी मान्यता ये थी कि ये गलत है, और अब आपकी मान्यता बदली मोदी बढ़िया आदमी है, ये मोदी में कोई कमी नहीं है। बड़ी तो देखो, आपको ऐसे श्रद्धान होते ही अब मोदी की हर स्कीम देश हित में लगने लगी कि नहीं, बोलो। और अगर आप मोदी के खिलाफ में हो तो उसकी हर स्कीम देश के अहित में लगती है कि नहीं। तो ये सारा खेल काय का है। ना तो तुम मोदी से मिले, ना कोई तुम्हारी पर्सनल चर्चा हुई, लेकिन खाली मान्यता बदल गई। ऐसा होता है ना, अपन पार्टी चेंज कर लेते हैं, होता है ना। अब पहले वही राहुल गांधी बोल रहा था तो बढ़िया लग रहा था, और अब लगता है तो पप्पू है वास्तव में, होता है कि नहीं। तो कैसे हुआ ये सब, आपकी मान्यता से। तो लोगों को लोक की मान्यता तो समझ में आती है, लेकिन धर्म में नहीं आती। ऐसे ही तुम अगर अपने को आत्मा देखोगे, अपने को आत्मा मानोगे, तो तुम्हारे परिणाम वैसे ही होने लगेंगे जैसे सम्यक दृष्टि के होते हैं। और तुम अपने को आत्मा मानोगे नहीं, अपने को रागी द्वेषी संसारी मानोगे, तो परिणाम वैसे होंगे। तो हमें परिणाम सुधारने चाहिए कि आत्मा सुधारनी चाहिए। देखो समझो मेरी बात, मुझे मोदी जी के प्रति अच्छे परिणाम नहीं आते, उदाहरण के लिए, या राहुल गांधी के प्रति अच्छे भाव नहीं आते, सही नेता नहीं, ऐसा। अब कोई मैं कहता हूँ यार पता नहीं इनके खिलाफ मेरे ऐसे परिणाम क्यों आते हैं। तो देखो, समझदार पुरुष होगा कि भैया परिणाम छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी इनके प्रति मान्यता क्या है। कि साहब हमारी इनके प्रति मान्यता है कि आदमी सही नहीं, तो वो खत्म। तुम्हारी जैसी मान्यता है वे तो मान्यता के अनुसार परिणाम आते हैं, परिणाम से मान्यता नहीं बनती। लोगों के दिमाग में इतनी गलत धारणा बैठी हुई है कि हम अच्छे अच्छे परिणाम करेंगे तुम्हारी मान्यता अच्छी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता भाई। मान्यता बदलो पहले, फिर परिणाम बदलते हैं। और हमने सारी दुनिया और परिणाम बदलते फिर क्रिया बदलती है। क्या कहा मैंने, 3 चीजें पढ़ी होगी आपने। अभिप्राय, मान्यता का एक दूसरा नाम अभिप्राय है,
पहले अभिप्राय बदलता है, फिर परिणाम बदलते हैं, फिर क्रिया बदलती है। ये वस्तु का स्वरूप है और लोक में यही चलता है। और हम धर्म के क्षेत्र में क्या करते हैं? बिल्कुल उल्टा, पहले क्रिया, फिर परिणाम और फिर अभिप्राय का पता ही नहीं है, क्योंकि अभिप्राय पलटना इस तक तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। नहीं समझ में आया? देखो जी, हमारा बड़े बड़े बादाम में बहुत मन लगता है पूजा में। ये छोटे बादाम होते हैं ना तो हमारा इतना भाव नहीं लगता। तो देखो, तुम क्रिया से परिणाम बदल रहे। अब पहले बड़े बादाम की व्यवस्था करो, कितनी पराधीनता है, करनी पड़ेगी कि नहीं? और भाग्य से पैसे वाले नहीं हुए और बादाम छोटे ही छोटे मिले तो क्या करोगे? गई पूजा फिर तो आज की। ये हो जाता है ना क्रिया। अपन को कभी क्रियावादी नहीं होना चाहिए। इंजीनियर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्रियावादी आदमी हमेशा फंस जाता है। देखो क्या होता है, एक वकील था, तो बहुत बड़ा वकील था वो, और उसने अपने जीवन में कभी कोई केस नहीं हारा था। और एक बहुत बड़ा केस आया, और जो सामने वकील था अपोजिट में, उसने कहा यार ये कोई केस हारता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो बहुत ब्रिलियंट आदमी है। तो उस वकील ने, सामने वाले वकील ने, केस दायर हो गया तो उसने सोचा कि इसकी कोई कमजोरी होनी चाहिए, जरूर कोई ना कोई कमजोरी होनी चाहिए। अगर वो नब्ज मुझे पकड़ में आ जाए तो केस में जीत सकता हूँ। तो उसने पुराने वीडियो देखे। पुराने वीडियो में उसने क्या नोटिस किया कि जब ये जहाँ फंसता है आर्गुमेंट करते समय, वो क्या कहते हैं उसको, वकालत करते समय, जब ये फंसता है जहाँ इसको समझ नहीं आता तो एक बटन लगा है इसके कोट में, वो जैसे ऐसे बटन पे हाथ फेरता है। समझ में आया? बटन लगा रखा था बड़ा, और उस पर ऐसे ऐसे हाथ फेरता है, और थोड़ी देर वो हाथ फेरता है और उसे एकदम क्लिक हो जाता है और वो आगे का काम कर देता है। तो उसने कहा अगर इस कोर्ट का इसका बटन तोड़ दिया जाए, आज जो सुबह कार्रवाई हो रही है, तो मैं केस जीत सकता हूँ। सोच सकते हो आप, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? तो उसके नौकर ने कहा, चैम्बर में बैठे बैठे आपका दिमाग खराब है क्या? कोई बटन में क्या जादू है क्या? या आप ऐसी इतने पढ़े लिखे हो, LLB हो, तो आप ये मानते हो कि उसने कोई मंत्र तंत्र रख रखा बटन में? बोले तू समझता नहीं है, तू सिर्फ इतना काम कर, मैं तुझे 200 रुपये दूंगा। तू जब ये कोट उतारता है, समझ में आया, वहाँ से जाके उसका बटन तोड़ ला बस, और कुछ मत कर। उसने कहा मेरा क्या जा रहा, इससे कोई केस वेस का संबंध नहीं है, तुम्हारी तो बुद्धि खराब। उसने कहा तू लेके आ। भैया वो लेके आया, बटन तोड़ लाया वो। दोपहर में वापस लगी, केस चालू हुआ। अब वो आया और वो वकील, दोनों की आपस में तकरार चालू हुई, बहस हुई। अब वो जैसे ही अटका और उसका हाथ यहाँ गया, वो क्या करता था, और वो उसने देखा बटन नहीं है, तो वो इतना आदत हो गई थी उसको बटन की कि वो सारा केस ही भूल गया, क्योंकि दिमाग ही चलना बंद हो गया। और भाई साहब दिमाग चलना बंद हो गया, केस हार गया। तो उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ये अनुभव किया कि एक बटन के कारण केस हार गया मैं। इस बटन से मेरा संबंध क्या था, इससे मुझे कौन सा ज्ञान मिला था? लेकिन वो रोज रोज बटन पे हाथ करने के कारण, आपको एक साइकोलॉजी है, ऐसे नहीं है, आपके अंदर भी कोई ना कोई साइकोलॉजी होगी। आप देखना, जैसे आप सोते हो ना, तो आपकी सोने में करवट में साइकोलॉजी होगी। आप हर करवट नहीं सो सकते, आपको वो ही सेटिंग चाहिए तभी सो सकते हो। आप सोचोगे यार ये कहाँ से आई, वो आप रोज 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 वैसे ही सोने से हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? होता है ना। जैसे अभी मैं देखता हूँ, मेरा बेटा है, अब उसको क्या है कि मेरे शुरू से सोता है मेरे पास, तो मैं अगर 12-1 बजे तक पढ़ता रहता हूँ तो वो सो तो जाता है 10:30 बजे, लेकिन वो गहरा नहीं सोता, वो जागता रहता है, तिरछी आंख से देखता रहेगा पापा कब आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और मैं 12:30 बजे तक पढ़ता रहता हूँ, तो जब तक मैं नहीं जाऊँगा तो गहरी नींद नहीं सोता। अब साइकोलॉजी हो रही है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि ऐसे ही अपन क्या है, जो क्रिया से जो परिणाम बदलने की आदत डाल रहे हैं, ये बहुत खोटी आदत है, ये बहुत पराधीन। अब तो मंदिर है, हमारे तो सब मंदिर में ही भाव जगते हैं। अब ये पराधीन क्रिया हो रही है। अब अगर कल से मंदिर नहीं आ पाए, कोई तुम्हारा उदय आ गया, या तुम्हें कहीं और रहने जाना पड़ा, या ये मंदिर ही कहीं और चला गया, तो फिर क्या करोगे?
बैठ के रोगे। और ऐसे ही लोग रो रहे हैं। ये बुढ़ापे में लोग घबरा क्यों जाते हैं? लोग क्या होता है जवानी में ऐसी आदतें डेवलप कर लेते हैं कि हमें तो यही प्रतिमा और यही भगवान इन्हीं के सामने मन लगता है हमारा। हम तो जब तक वे चांदनपुर वाले ना देखने मिल जाए, महावीर जी वाले ना मिल जाए, हमारी और प्रतिमा के सामने मन ही नहीं लगता। हमारा तो जो इस प्रतिमा के सामने भाव बनता है, जबकि बिल्कुल कोई दम नहीं तुम्हारी इन बातों में। ये तुमने ही रोज कर करके ये सब सेट किया है। ये तुम्हारी ही सरकार है, ये कोई दूसरा नहीं है। तुम ही उस प्रतिमा के सामने रोज 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 फिर ऐसा लगने लगा इस प्रतिमा के सामने जो भाव बनते हैं वो कहीं और बनते ही नहीं। तो ये पराधीन हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे ही तुम क्या है, रोज पूजा की सामग्री चढ़ा के ही पूजा करते हो। तो वो ऐसी आदत डेवलप होती चली जाती है कि अगर सामग्री नहीं होगी जिस दिन, तुम्हारा पूजा में मन ही नहीं लगेगा। देख लेना तुम। और कई लोग तो फिर क्या करते हैं कि भाई शुद्ध सामग्री धोने का चढ़ाने का नियम लेते हैं। अब वो शुद्ध सामग्री बची नहीं, समझ में, कुएं वाले हैं तो पता चला भाई साहब आज पूजा ही फेल मार गई, आज पूजा ही में मन नहीं लगा बिल्कुल। और फिर अगले घर पे जाके बड़बड़ा रहे हैं या समाज में फोन कर रहे हैं, तुम लोग सुनते नहीं हो। अब उनको पता ही नहीं है कि वे कितने पराधीन क्रिया में फंस गए हैं और बे से बड़ा धर्म समझ बैठे। जी और एक प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया इंजीनियर साहब, जैसे मान के चलो जैन साहब व्यवस्था देखते हैं और आज इतने कुएं का पानी नहीं बचा पाए, नहीं बच पाई सामग्री, और हम गए और हमें वो सामग्री नहीं मिली और हमने इनको फोन मिलाया, यार जैन साहब क्या दिमाग खराब करते हो मेरे, बताओ यार पूजा की सामग्री। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं धार्मिक हो रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं क्रोधी हो रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कसाय वाला हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं और ज्यादा धार्मिक हो रहा हूँ। आपको लगता ही नहीं है ये धार्मिक कट्टरता, ये क्रिया की कट्टरता, ये पंथवाद की कट्टरता महाअधार्मिक है। ये आपके ख्याल में नहीं आता। हम जैन धर्म के लिए जान दे देंगे, आपको लगता है ये कसाय भाव है, आपको लगता है ये पाप भाव है, लगता है, बोलो लगता है? तुमसे जान मांग कौन रहा है? और जैन धर्म कौन सा बेचारा जो है दो पैरों की जगह एक पैर पर खड़ा है जिससे तुम्हारी जान की जरूरत है? अरे जैन धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, वो तो ना किसी की जान लेना न देना। वस्तु के स्वरूप में क्या है बोलो? हम जैन धर्म के लिए जान लगाए, तुम जैन धर्म के लिए जान नहीं लगाओगे, तुम अपने अहंकार के लिए जान लगाओगे। तो आपको जो क्रिया से जो परिणाम और परिणाम से अभिप्राय, ये बिल्कुल उल्टी गिनती है। ये आपका और सारी दुनिया ये धर्म में यही गलती हो रही है कि क्रिया से परिणाम बदलना चाहते। हमें ऐसा लगता जब तक हम शुद्ध खाएंगे नहीं, मैं शुद्ध परिणाम कैसे होंगे? और लिखने वाले लिख दिया जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अगर यही सच्चाई है, यही सच्चाई है ना, अगर तुम यही मानते हो तो सबसे बढ़िया भोजन करने वाले, शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले और सबसे अशुद्ध भोजन करने वाले एनालिसिस करके आओ, आप देखो आप में उन लोगों में इतने सज्जन मिल जाएंगे आपको, अंग्रेज इतने ईमानदार मिल जाएंगे, इतने नैतिक मिल जाएंगे, और आप इतना शुद्ध, बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण ठगियों का धंधा कर रहे हैं। ठग रहे हैं कि नहीं ठग रहे हैं? अरे बहुत सारे साधु संत शुद्ध ही खाते हैं ना, फिर भी समाज को ठग रहे कि नहीं ठग रहे? तंत्र मंत्र की विद्या सिखा रहे, पर्दे के पीछे गलत काम कर रहे, छल कपट कर रहे, तो फिर बढ़िया अन्न खा रहे तो मन बढ़िया क्यों नहीं है? बोलो, अच्छा मन होना चाहिए ना। अरे ठीक है, जैसा खाओगे अन्न वैसा मन होगा, उसका सिर्फ इतना अर्थ होगा कि अगर तुम वैसा भोजन करोगे तामसिक वगैरह, समझ में आया, तो शरीर में तकलीफ होगी, और शरीर में तकलीफ होगी तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? वो शुद्ध मन से वाला अर्थ नहीं है उसका कि शुद्ध हो जाएगा मन, लेकिन हमारे दिमाग में वही भरा हुआ है कि हम जैसे रहेंगे वैसा नहीं होता है। आपको क्रिया प्रधानी नहीं होना चाहिए, आपको आत्मज्ञान अभिप्राय प्रधानी होना चाहिए। आप मान्यता बदलो, श्रद्धान बदलो, फिर आपके परिणाम भी बदलेंगे और गारंटी से आपकी क्रिया भी बदलेगी।